साहब, आपको क्या लगता है, गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर कहा गया है कि हुकूमत महीना डेढ़ महीने की मेहमान है, खत्म हो जाएगी, महंगाई इतनी है, अपनी बोझ तले ये दब जाएगी। तो आपको लगता है कि ये महज एक सियासी नारा है खान साहब का, या वाकई कोई स्ट्रैटेजी है खान साहब के पास कि हुकूमत को चलता करें या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें? देखिए, बात यह है कि 33 जलसे और उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान ऑब्वियसली एक स्ट्रैटेजी थी लोगों को मोबिलाइज करने की। बिल्कुल, हाँ। और उसके बाद उनका जो फैसला था लॉन्ग मार्च का, जो फिर शुनीद ये है कि डिले भी करवाया गया, डिले हुआ भी सही। एट द एंड ऑफ द डे खान साहब ने उसका एक उजलत में, ये मेरी ज़ाती राय है, बेसिकली तो कोई PTI के जो साहब हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं, बट मेरी राय ये है कि उजलत में वो एक फ़ैसला किया। और आई डोंट नो वाई ये क्यों ना कैलकुलेट कर सके कि गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि आमतौर पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स के रिएक्शन इसी तरह के होते हैं जिस तरह का था। कंटेनर्स भी होते हैं, टीयर गैस भी होती है, मारकुटाई भी होती है। और ख़ुसूसन जब आपके अहमक रुफ़का जो है वो ऑलरेडी कह दें कि ये खूनी मार्च होगा, तो गवर्नमेंट के लिए वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ द डे कोई भी हो, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऑलरेडी यूजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली तैयार होकर रहें। हाँ। उसके बाद वो सारा हुआ और वो फिर कुछ मायूसी भी हुई लोगों को कि जो मतलूबा नताइज थे वो नहीं आ सके। हाँ। तो अब वो दोबारा उन्होंने कुछ शहरों में उसके बाद जलसे किए हैं। अब वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। ऑब्वियसली ही हैज़, वो ठीक होगी या गलत होगी ये हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ लाए अमल उन्होंने तय किया हुआ है जिसके तहत वो चल रहे हैं। क्योंकि अगर लाए अमल तय नहीं किया हुआ तो फिर तो ये मुमकिन ही कोई नहीं है कि आप हुकूमत वक्त को जो है आप इस तरह। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 6 दिन के अंदर अंदर असम्बलियां तहलील करें, इलेक्शन करवाएं, वरना मैं 20 लाख लोग लेकर आऊंगा। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है? देखें, ये तो अब वो खुद कह रहे हैं ना। हाँ। कि मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा हूँ लॉन्ग मार्च के लिए। मेरी जाती राय तो ये है कि आपके पास आइन के अंदर एहतजाज का हक है, जल्द से जुलूस करने का हक है। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट को आप क्यों इसमें ड्रैग कर रहे हैं भाई? एस्टैब्लिशमेंट्स आप सियासी पार्टियों के साथ खड़ी होती रही हैं, और देखें एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आप लोगों ने क्या टीवी के ऊपर जो पार्टी आती है वो जब दूसरा खिलाफ होता है तो वो उसको ड्रैग कर रही होती है। हाँ। अब आप अदालतों से भी वही काम लेना चाहते हैं, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट वो आप कहते हैं आपकी अल्फाज में कि न्यूट्रल होगी है, तो आप अदालतों से वो काम करवाना चाहते हैं, अदालतों को आप अवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अदालत को इसमें आना ही नहीं चाहिए, ये भी मेरी जाती राय है। अच्छा, ठीक है, आना ही नहीं चाहिए। अदालत का आइन ने आपको इजाजत दी है, मौजे करो, जाके जुलूस निकालें, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, ये आपका हक है। आप अदालतों से सालसी क्यों करवाना चाहते हैं? अदालतों को आप कह रहे हैं कि सियासी मामलात में अदालतों ने किसको कुछ करना भी नहीं है। मैं मुझे भी बताऊँ, मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ, ये भी मैं आप बताऊँ, मैं नहीं समझता कि अदालत इसमें कुछ करेगी। अदालत अब किसी को कहेगी जी ठीक है, आइन में ऑलरेडी लिखा है कि आप जलसे जुलूस करो, जलसे जुलूस। और पहले भी शेख वकास अकरम साहब, अदालत का फैसला ना गवर्नमेंट की जानिब से माना गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से माना गया। खान साहब पहली दफा आए थे तो मुझे बताएं, क्या किसी अदालती फैसले के तहत आए थे? किसी अदालत से इजाजत लेके आए थे? बिल्कुल। व्हेन यू प्रोटेस्ट, व्हेन यू एजिटेट, दैट इज वो आप अपने हकूक के लिए एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए करते हैं, तो वो हक के लिए फिर हक कागजी इजाजतों से तो नहीं। ठीक है, आइन हमें इजाजत देता है और मुल्की मुफाद के लिए सोचें। आपको लगता है कि हमने देखा कि वजीर आजम ने बार बार पेशकश की, जब वो अपोजिशन में थे तब भी पेशकश करते थे, अब गवर्नमेंट में आकर भी वो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें कम से कम मुल्की मुफाद के मामले पर आए, एक पेज पर बैठे, सियासी मुफादात अपनी जगह, वो हम अलग लड़ लेंगे। लेकिन खान साहब इसको भी मुस्तरद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या PTI की तरजीह नहीं है कि मईशत बेहतर सनत की तरफ जाए, या इस वक्त जो मुल्की मामलात हैं, जो मईशत के हवाले से सूरत हाल है, इससे हम बाहर निकलें? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त मईशत तो सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत की तकरीरों के लिए एक मतन के तौर पे सामने आ रही है। एक मौजू है, एक सब्जेक्ट है, चाहे वो अलामा साहब हों, मौलाना साहब हों, चाहे वो खान साहब हों, चाहे वो नून लीग हो, इनके लिए जस्ट एक सब्जेक्ट है, बिकॉज दिस इज़ अ हॉट टॉपिक। मईशत जो है वो क्राइसिस के अंदर है, लोग इसके बारे में बातें सुनना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कौन सा पाकिस्तानी होगा जो इस वक्त नहीं चाहेगा कि हमारी मईशत जो है वो इस सारे क्राइसिस में से निकल आए? कौन सा पाकिस्तानी है जो नहीं चाहेगा कि इस वक्त ये महंगाई का जिन जो है वो बोतल में वापस चला जाए और वो उसकी ज़िंदगी जो है वो सहल हो सके और आसान हो जाए? हर पाकिस्तानी चाहेगा। मगर जो बज़ाहिर सूरत हाल लगती है, जिस तरह ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त प्ले कर रही हैं, लड़ रही हैं, कोई हुकूमत के अंदर बैठ के तमाशे लगाए बैठा है, कोई हुकूमत से बाहर बैठ के इस किस्म का एटीट्यूड शो कर रहा है, तो ये सारे बेसिकली
इस वक्त पाकिस्तानी मईशत की जो खस्ता हाली है उसको अपने इलेक्शन का सब्जेक्ट समझते हैं। और मुझे नहीं पता किसी के दिल के अंदर क्या है, हम उसके अंदर नहीं झांक सकते, मगर इनके जो एक्शंस हैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो ये बताते हैं कि हर कोई आने वाला इलेक्शन, ये जो चंद महीने बाद आने वाला इलेक्शन है, उसकी तैयारी कर रहा है, तकरीरें उसी की तरफ टारगेट हैं। कोई हल या सलूशन देखे ना, अब अगर इस वक्त सोल्यूशन निकल आए किसी के पास मईशत का, तो अपोजिशन पार्टी के पल्ले तो कुछ भी नहीं रह जाता। मईशत पर सियासत भी आप नहीं समझते शेख वकास अकरम साहब एक सियासी जमातों का वतीरा बन चुके हैं। अब से खान साहब महंगाई की बात करते हैं, आपको क्या लगता है इस वक्त बिलफर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होती तो क्या मुख्तलिफ हो जाता? क्या महंगाई कंट्रोल करना इस वक्त किसी सियासी जमात के बस में है, जो IMF का प्रेशर है, जो इंटरनेशनली एक सूरत हाल बनी हुई है? नहीं, ये बात नहीं है, एक्चुअली वतीरे वाली बात नहीं है। अगर सियासी जमातें मईशत को डिस्कस नहीं करेंगी या मईशत की जो बेहतरी है उस परफॉर्मेंस के ऊपर अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, तो और फिर सियासी जमातें ने कौन से कोई यहाँ पे कोई वो क्या रिश्ते वाली माई बन के कोई रिश्ते कराने यहाँ पे, इन्होंने सिर्फ मईशत के ऊपर बात करनी है, क्योंकि मईशत ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो आपने कहा ना IMF के होते हुए इस वक्त ये क्या देखें, बात तो फिर आगे लंबी चली जाएगी, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ। जिस वक्त आप किसी गाड़ी में सवार हों और ड्राइवर आपका बड़ा को नायल हो और वो गाड़ी जो है कभी जिग-जैग कर रही है, तो मगर बहरहाल आप एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर चेंज करें और फिर बहुत समझदार ड्राइवर जो है वो गाड़ी ठोक दे, तो फिर ड्राइवर से पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता वो पिछला क्या कर रहा था, कैसे गाड़ी चला रहा था। आपने बड़े शौक से ना एक उलटती पुलटती गाड़ी के स्टीयरिंग को संभाल लिया, बड़े शौक से, हालांकि आपको सारी दुनिया कह रही थी कि भाई जी ये साल 1.5 साल बाद तक खान साहब उम्मीदवार नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, ठीक है। अब आपके पास रोने धोने का जवाब ही नहीं है, अब आप इमरान खान की तो बात ही ना करें। अब आप ये बताएं, जो आपने पिछले 1.5 महीने बड़े चाह से, बड़े शौक से, पंजाब में तो लितरों से, ठीक है ना जी, आपने हुकूमत ले ली है, हुण चलाओ, हुण की तकलीफ जी। आप तो कह रहे थे उधर से बिलावल साहब तुरे हुए सन, महंगाई मुकाओ मार्च करनी है जी, और बड़े खुश देखे हम अभी पहुंचे ही नहीं और 10 रुपए नीचे हो गए, अब रो रहे हैं इसने 10 रुपए नीचे। आप इमरान खान इशू ही कोई नहीं है, इमरान खान को आप छोड़ें। मैं तो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है एज अ कॉमन पाकिस्तानी, मेरे पास उतना टाइम कोई नहीं है कि मैं पिछले रोलों में सर कपाऊं। मैंने तो ये कहना है भाई जी एडे शौक में जो हुकूमत ली सी और सुखी होया जी। ठीक है, दावे बड़े-बड़े, ठीक है। के हवाले से जो इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, कुछ अर्सा पहले तक तो हम देख रहे थे कि बड़े वाज़ेह अंदाज में तरदीद आ रही थी, अब कुछ इख्तलाफात खुलकर सामने भी आ रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आपको लगता है कि चौधरी बरादरान का मुस्तकबिल में साथ चलना मुश्किल हो गया या मुफाहमत का कोई रास्ता होगा? देखें, प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले कई साल तक मुस्लिम लीग काफ जो है उसने सियासी बेरोज़गारी गुजारी है। जनरल मुशर्रफ साहब जिस वक्त चले गए और पीछे से काफ लीग अपोजिशन में चली गई, तो हम खुद उस वक्त चौधरी साहब के साथ थे। उसके बाद अचानक पार्टी ने फैसला किया कि शायद वो बहुत एक्टिवली लड़ना नहीं चाहते। जब आप इतनी देर तक इस्टेब्लिशमेंट के सहारे हुकूमत में रहे, तो फिर कई दफ़ा कायदीन का दिल नहीं करता प्रैक्टिकली सियासत करने का और क्या उसे कहते हैं ग्राउंड वर्क करने का। तो मेरे ख्याल में वो फिर उसके बाद जब इलेक्शन आया, वो तो टाइम गुजर गया, हम चंद अच्छी तादाद में 52 के करीब लोग शायद औरतें मिला के हम नेशनल असम्बली में थे, तो वो तो टाइम गुजर गया। मगर उसके बाद जब इलेक्शन आया तो वो बिल्कुल ही कॉर्नर हो गया और कई साल तक कॉर्नर है। और अब दोबारा जब एस्टेब्लिशमेंट जो है खान साहब को लेके आई, तो चौधरी साहब को भी एक चंक थोड़ा सा मिल गया। तो इनका सर्वाइवल साथ रहने में है, साथ रहेंगे हुकूमतों के साथ रहने में नहीं, एक दूसरे के साथ रहने में, एक दूसरे के साथ रहने में। अब तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का उन पे करम है, हुकूमत के साथ ना भी रहे तो कारोबार चलते रहेंगे। ठीक है।